बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है रात का टाइम और मैं बना रही हूँ साग। मैंने बना लिया है, साग को तड़का लगा लिया है और थोड़ा-सा चिकन का सालन था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ मैं बना रही हूँ चावल की रोटी, जिसके लिए पहले तवे पर ऑयल या घी जो भी है वो लगा के फिर कपड़े से साफ़ करके फिर मैंने उस पर चावल का जो आटा जिस तरह से लिक्विड बनाकर फिर वो मैंने तवे पर डाल दिया है। और ये गैस कम है, इस वजह से छोटी रोटी बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बहुत छोटी-छोटी सी बने, क्योंकि तेज़ आंच पर चावल के आटे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। और मैं ना कुछ दिन अगर बीच में गैप आ जाए और मैं थोड़ा-सा 2-3 दिन व्लॉग ना आए, तो फिर मुझे थोड़ा-सा बोलने में ना प्रॉब्लम होती है, वो रवानी नहीं रहती है बोलने में। तो अभी थोड़ा-सा ब्रेक मैंने ले लिया था, 2-3 दिन की छुट्टी पर थी मैं, तो मुझे ना बोलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। मैं बार-बार या तो भूल जाती हूँ क्या बोल रही हूँ, या फिर वो मतलब अभी अटक रही हूँ बात करने में थोड़ा-सा। अभी रवानी आ जाएगी, जैसे-जैसे आप लोगों से बात करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता आ जाऊँगी अपनी रूटीन पर। तो ये फिर है वो रात का टाइम था, ये है फिर सुबह का टाइम। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं आज ऑमलेट भी बना रही हूँ, ब्रेड गरम करूँगी। ऑमलेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो थोड़ा-सा अच्छा-सा नाश्ता करके और फिर जाऊँगी। क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, क्योंकि आज अगर नहीं गई तो फिर पूरा वीक चला जाएगा और काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, मिर्चों तक जो उस दिन मैंने बताया था कि मिर्चें भी नहीं है पिसी हुई, कुटी हुई हैं लेकिन पिसी हुई नहीं है। तो जाना बहुत ज़रूरी है ग्रॉसरी के लिए। लेकिन उसके साथ-साथ 2 और भी काम हैं, तो समझ नहीं आ रही कि कौन से काम के लिए पहले जाऊँ और कौन-सा काम बाद में करूँ। और शिफ़ा को अकेडमी भी जाना है, संडे को बुलवाया है 1 घंटे के लिए, एक्स्ट्रा क्लास है इस वजह से, तो फिर उसको भी जाना है। फिर वो जाएगी, वापस आएगी 11 बजे तक तकरीबन, फिर मुझे निकलना है। क्योंकि आजकल जो है ना वो ना समझ आती है छुट्टियों की, ना समझ आ रही है कि स्कूल चल भी रहे हैं और एकेडमी चल भी रही है और छुट्टियां भी हैं, कुछ समझ नहीं आ रही अपने, बस कोई टाइम टेबल नहीं है। क्योंकि पहले तो जब बच्चे छोटे थे ना तो यही सोचते थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम ना थोड़े से आज़ाद हो जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से घूमेंगे। लेकिन जैसे जैसे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारियां जो है हमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि छोटे थे तो फिर ट्यूशन वाली टीचर से कह दिया कि भाई हम कहीं जा रहे हैं तो छुट्टी दे दो, जल्दी जल्दी से सबक ले लिया और पढ़ के और आ गए। और स्कूल से भी आधी छुट्टी में आ गए। लेकिन जैसे जैसे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं तो फिर उनको खुद भी पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और हमें जाना है। तो कभी कभार बच्चे ज़िद भी कर रहे होते हैं कि आज की क्लास ज़रूर लेनी है या फिर ये काम ज़रूर करना है, और ये हमारी कोई स्टेशनरी, कोई ये काम वो काम हमें लेकर जाएं, ये चीज़ लेनी है, तो उनके टाइम टेबल से आजकल चलना पड़ता है। और कोरोना ने तो वैसे ही टाइम टेबल जो है वो इस तरह का बनाया हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आती कि छुट्टियां हैं भी और नहीं भी। तो आजकल तो संडे वाली छुट्टी भी समझ में नहीं आती है कि वो है कि नहीं है। तो बहरहाल इसी वजह से फिर उसका इंतज़ार किया मैंने। शिफ़ा का वो वापस आई 11 बजे, उसके बाद मैं गई हूँ। और यहाँ से इम्तियाज़ से तो मैं वापस आ गई हूँ, ये केक वहाँ से लेकर आई हूँ, फ़िलहाल ये केक निकाला है और ब्रेड गरम करूँगी। दोबारा से मैंने ऑमलेट बनाए क्योंकि सुबह अच्छे लग रहे थे खाने में, तो उन्होंने कहा कि दोबारा से वही बना दें। और बच्चों ने फिर उनके लिए मैं कुछ बाहर से लेकर आई थी, उन्होंने खा लिया है। हमने अपने लिए वापस वही ऑमलेट और अंडे वो ऑमलेट और सॉरी ब्रेड हमने खाई है और केक थोड़ा-सा खाया है, वापस निकल गए हैं। अब मैं आ गई हूँ इतवार बाज़ार, और इतवार बाज़ार से थोड़ा बहुत काम था, फिर मैं आ गई हूँ अलादीन पार्क। और यहाँ पर भी बहुत ही ज़रूरी काम है, ये मैं इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या काम था। बहुत ही ज़रूरी काम से आई हूँ, घूमने के लिए नहीं आई। तो बहुत रश था, इतना रश, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता था पूरा कराची ही आ चुका है अलादीन पार्क में। और बहुत ज़्यादा रश और रौनक भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
लोग एंजॉय कर रहे थे, फैमिलीज़ पूरी बसें भरी हुई आई हुई थी और काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं। हमें तो ये करीब पड़ता है लेकिन बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ से मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया है। इसके बाद फिर मैं निकली हूँ रास्ते में फिर मैंने देखा इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ इस वक़्त, इतनी थकी हुई हूँ कि मैं प्लेट पर भी केचअप लगा रही हूँ। फिर रास्ते में मैंने वहाँ पर देखा सीख कबाब और ये बिहारी बोटी इस तरह की वो मैंने बनवा लिए थे। घर पे रेडीमेड पराठे पड़े हुए थे। बस ये बोटी जो है इस पराठे के अंदर में मैंने लगा दी है और केचअप लगाया है, प्याज़ डाल दूँगी और रोल पराठे बनाकर बच्चों को दे दूँगी। रात का टाइम है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। सुबह एक दफ़ा गए फिर पता है इम्तियाज़ जाना तो जान जोखिम में डालने वाली बात है क्योंकि आदत हो चुकी है वहाँ से हमें चीज़ें सही मिल जाती हैं, समझ में आती हैं। तो फिर रेट भी सही लगते हैं, रीज़नेबल लगते हैं तो फिर इस वजह से इससे 1 दिन पहले मैं चेज़ भी गई थी, वहाँ पे भी मुझे जाना था, वहाँ पे भी एक ज़रूरी काम था। तो इसके बाद फिर अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग तो ग्रॉसरी जो भी मैं करके आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी जो कुछ इस तरह की हैं, कुछ मेरी बहनें जो कहती हैं कि हमें इससे हेल्प मिलती है। हम लोग देखते हैं, हमें भी याद आता है कि हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है। और यहाँ पे बता दूँ ये पिंक सॉल्ट आजकल बहुत ज़्यादा लोग ले भी रहे हैं, मैं भी लेकर आई हूँ पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो वो मैं लेकर आई हूँ, कुछ मसाले नहीं थे, बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं रख चुकी हूँ। बाकी की ये दालें और बाजरे का जो आटा होता है वो भी इस मर्तबा लिया है और मकई का आटा भी इस मर्तबा लिया है। ये मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि ये ज़रूर पकानी है क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, सर्दियों में ही खाई जाती है। और निम्को वगैरह लिए हैं, बिस्किट लिए हैं और ये सौंफ है और इसके साथ छालिया जो मिक्स की हुई हो छालिया नहीं है, इसमें खजूर होती है जो फ्लेवर छालिया का होता है और क्रीम की इस मर्तबा मैंने छोटे-छोटे पैकेट लिए और बाजरा ले लिया था परिंदों के लिए छत पर जो डालते हैं वो 5 किलो का ये पैकेट था और वहाँ पे सही भी मिल रहा था, सामने नज़र आ गया तो फिर वो भी ले लिया था। और पत्ती ये वाली काफ़ी टाइम के बाद मैंने लिए ये टपाल टी जो इस तरह से होती है 500 ग्राम्स है बहुत अच्छी होती है ये भी, काफ़ी चल जाती है। और ये कप मुझे इतने पसंद आए हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत कप हैं। ये 300 का एक कप है, मैंने 4 लिए हैं 6 ले रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा चाय सब लोग नहीं पीते, कम पीते हैं ज़्यादातर लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते, तो फिर मैंने 4 ले लिए थे। और ये मैंने चेज़ से लिए थे तो ये 6 कप 300 के हैं और वो जो है 1 कप 300 का है, लेकिन वो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी है और खूबसूरती है, तो इस वजह से। और ये बनवाने के लिए मैं गई थी अलादीन पार्क क्योंकि और जगह पे मुझे नहीं पता कि कहीं पर ये इस तरह की ये लोगो वगैरह ये बना कर देते हैं मेरे ख़्याल में वहीं पर बनता है और सिंदबाद में भी बना कर देते हैं। तो मैं वहाँ पर गई थी ये बनवाने के लिए अपने मेरे चैनल का लोगो है और नाम जो है उन्होंने क्लियर नहीं लिखा। दोबारा से एक और बनवाऊँगी और कुशन भी बनवाना था लेकिन फिर दोबारा से इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर बनवाऊँगी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि खड़े रहें, आधे घंटे 20 मिनट में बन जाएगा, फिर थोड़ा-सा टाइम लगा था। तो फिर वहाँ मैं इधर-उधर देखती रही तो ये मुझे बॉक्स मिल गया था, ये 100 रुपीज़ की सेल में मिला और इसमें रखने की चीज़ें भी मैंने ले ली हैं, केचर, पोनी वगैरह ये शिफ़ा के लिए मैं लेकर आई हूँ कि इसमें ना इधर-उधर चीज़ें होती हैं ना बिखरी हुई तो एक जगह पर होंगी, इस बॉक्स में काम आएगा ये। वो मैंने ले लिया था और ये भी चेज़ से लिया इसमें ये जो इसके बाउल है ना बिल्कुल वो नहीं है, डीप नहीं है और ये जैसे चना चाट या फिर दही बड़े खाने के लिए ये अच्छे हैं और बड़े हैं, बिल्कुल छोटे नहीं हैं। तो ये 75 रुपीज़ का एक है और डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत सा है, मुझे अच्छा लगा और इसका ये जो बड़ा वाला है ये 180 रुपीज़ का है शायद, ये भी इस तरह से है। वैसे तो जो होते हैं ना जैसे कस्टर्ड सेट वगैरह तो वो बिल्कुल डीप होते हैं, तो ये डीप नहीं है और प्लास्टिक भी अच्छी वाली क्वालिटी है, बिल्कुल वो बुरी नहीं है। और ये था कुछ मिला-जुला सा मेरा वीकेंड का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कप मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं बार-बार देख रही हूँ और दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।